नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए सरकार कृत संकल्प। हिमाचल को ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए केंद्र ने 251 करोड़ रुपए अतिरिक्त ऋण की दी मंजूरी। राज्यपाल ने प्रदेश में बढ़ते नशीले पदार्थों के प्रचलन पर जताई चिंता। शिक्षकों से युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने का किया आह्वान। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सुंदरनगर में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत विशेष ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांगजन वी केयर का शुभारंभ किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों में दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मूक, बधिर व दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सुंदरनगर और ढली में 12वीं कक्षा तक विशेष योग्यता संस्थान संचालित कर उन्हें निःशुल्क शिक्षा व आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष ओलंपिक के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और विशेष ओलंपिक संघ को 25 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में विशेष ओलंपिक को जोड़ना दिव्यांगजनों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत देश के 75 शहरों में 7500 चिकित्सा विशेषज्ञों के माध्यम से 75,000 दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र की शारन पंचायत के रेंगलू में आज ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के बहुउद्देशीय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेंगलू एक सुंदर दर्शनीय स्थल है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने में ये बहुउद्देशीय भवन बेहद मददगार साबित होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुउद्देशीय भवन के समीप वन विश्राम गृह भी निर्मित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय रेंगलू देवता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वित्त मंत्रालय ने 10 राज्यों को वर्ष 2021-22 में ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए 28,204 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की अनुमति दे दी है। इनमें हिमाचल प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के तहत जारी अतिरिक्त ऋण की राशि में हिमाचल प्रदेश के लिए 251 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2022-23 में भी राज्य बिजली क्षेत्र में सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वर्ष 2022-23 में बिजली संबद्ध सुधार लागू करने के लिए राज्यों को 1,22,551 करोड़ की ऋण राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार जो राज्य वर्ष 2021-22 में बिजली सुधारों की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, वे भी मौजूदा वित्त वर्ष में उन बकाया सुधारों को लागू कर वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित अतिरिक्त ऋण का फायदा ले सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सुलह निर्वाचन क्षेत्र की 3 सड़कों के लिए नाबार्ड के तहत 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संपर्क मार्ग मलाहू से मालग मोल खड्ड पर पुल के लिए 3.5 करोड़ रुपए, खड़ोठ से कवरियां सड़क पर ताहल खड्ड पर पुल के निर्माण के लिए 6 करोड़ 75 लाख और राखा बस्ती से ढाबी सड़क के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। विपिन परमार ने इस राशि की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सोलन जिले के पपरोल बूथ पर आज पार्टी के महासंपर्क अभियान में भाग लिया।
उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत उसके बूथ में है और पार्टी बूथ पर काम करती है। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा का महासंपर्क अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और इस अभियान को लेकर पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग का ख्याल रखा है और भाजपा राज्य में काम के दम पर मिशन रिपीट करेगी। इस बीच सुरेश कश्यप ने सोलन में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सोलन जिले के सभी स्वास्थ्य खंडों में 18 से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान आयुष्मान भारत व हिम केयर सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि शिक्षा प्रगति का एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज के विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं। वे आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में देश भर के लिए एक उदाहरण बनकर उभर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को मिलकर इस शिक्षा नीति को तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों का वृहद नेटवर्क है और शैक्षणिक दर भी बेहतर है। राज्यपाल ने प्रदेश में नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए शिक्षकों से युवा पीढ़ी को इस बुराई से बचाने का आह्वान भी किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति एसपी बंसल, प्रधान सचिव शिक्षा रजनीश कुमार और उच्चतर शिक्षा निदेशक अमरजीत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिन हर साल विश्व भर में स्वास्थ्य से जुड़े किसी विशेष पहलू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी दिन है जो अपनी कड़ी मेहनत से इस धरती को सुरक्षित बना रहे हैं। इधर प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांगड़ा के बहुतकनीकी कॉलेज में विशेष ओलंपिक भारत के तत्वावधान में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम सभी को दिव्यांगजनों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए समर्पण भावना से कार्य करना चाहिए। पठानिया ने कहा कि दिव्यांगजनों ने प्रत्येक क्षेत्र में, खासतौर पर खेलों के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया। इस अवसर पर वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर भी मौजूद रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर आम आदमी पार्टी के एक नेता द्वारा दिए गए बयान को बेतुका और गुमराह करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और भाजपा अपने निर्णय विरोधियों को बताकर नहीं लेती। धूमल ने कहा कि इस तरह के दुष्प्रचार से पार्टी में कोई मतभेद पैदा नहीं कर सकता और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदेश में मिशन रिपीट के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में फ्लॉप रही आपकी रैली से परेशान होकर उनके नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि भाजपा की गलत नीतियों व निर्णयों से देश व प्रदेश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राठौर ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने शिमला शहर में बढ़ती पेयजल किल्लत पर भी सरकार व नगर निगम की आलोचना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 85% से अधिक वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 185 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मांडविया ने कहा कि 12 से 14 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 89 रह गई है। राज्य में आज कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 ही लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए सरकार कृत संकल्प। हिमाचल को ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए केंद्र ने 251 करोड़ रुपए अतिरिक्त ऋण की दी मंजूरी। राज्यपाल ने प्रदेश में बढ़ते नशीले पदार्थों के प्रचलन पर जताई चिंता। शिक्षकों से युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने का किया आह्वान। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।